अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। इस्लामिक हिस्ट्री में एक ज़बरदस्त जंग हुई थी जिसका नाम बैटल ऑफ यरमुक था। ये हज़रत खालिद बिन वलीद और बेज़ंटीन एम्पायर के दरमियान हुआ था। इस वीडियो में न सिर्फ हम इस जंग के बारे में पढ़ेंगे, बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी पढ़ेंगे विद मीनिंग, उसके साथ साथ बहुत से ग्रामर को इंशाल्लाह हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीखोगे। और इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इंग्लिश के क्लासेस भी आप ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमारी टाइटल का नाम है वो है द बैटल ऑफ यरमुक। ठीक है, यानी कि मोरिका यरमुक भी कह सकते हैं, जंग यरमुक भी कह सकते हैं। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैटल मतलब जंग, ऑफ एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने क्या की। ठीक है, और यरमुक बेसिकली एक जगह का नाम है। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ से कि इन 636 CE। ठीक है, यानी कि 636 ईस्वी में। इन एक प्रपोजिशन है, इसका मानी में CE बेसिकली आप ये शॉर्ट फॉर्म है या एब्रिविएशन है ऑफ क्रिश्चियन ईरा। ठीक है, 636 में खालिद बिन वलीद ले गया। ठीक है, सरबराही की। ठीक है, दे राशिदून आर्मी, यानी कि राशिदून फ़ौज का, यानी कि खुलफाए राशिदून। ठीक है, फ़ौज का बेसिकली इस्लामिक जो फ़ौज थी। ठीक है, टू आर डिसाइसिव विक्ट्री, यानी कि ले गया कहाँ पे, एक फैसला कुन फतेह में या जीत में। ठीक है, डिसाइसिव कहते हैं फैसला कुन, और विक्ट्री कहते हैं जीत को। ठीक है, किन के ख़िलाफ़, अगेंस्ट द बेजेंटीन एम्पायर, यानी कि बेजेंटीन, यानी कि आप कह सकते हो बेजेंटीन एम्पायर, यानी कि बेजेंटीन सल्तनत के ख़िलाफ़। अगेंस्ट कहते हैं के ख़िलाफ़। ठीक है, एम्पायर कहते हैं सल्तनत, बादशाहत। कहाँ पे, एट द बैटल ऑफ यरमुक, यानी कि यरमुक के जंग में। ठीक है, फिर आगे लिखा हो कि द बेजेंटीन, यानी कि बेजेंटीन फोर्सेस, यानी कि बेजेंटीन की जो आर्मी थी, जो फौज थी, नंबरिंग अराउंड 80,000 सोल्जर्स, यानी कि जिनकी जो तादाद थी, ठीक है, वो 80,000 फौज पर मुश्तमिल थी। वर वास्टली, यानी कि बहुत ज़्यादा, सुपीरियर, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी बरतर थी, यानी कि इंतहाई बरतर थी, टू खालिद्स आर्मी, यानी कि खालिद के फ़ौज से, ऑफ अप्रोक्सीमेटली, जो तकरीबन 36,000 मैन, जो तकरीबन 36,000 लोग, 36,000 जो है अशखास पर मुश्तमिल थी। डिस्पाइट बीइंग आउट नंबर्ड, यानी कि तादाद में कम होने के बावजूद। ठीक है, खालिद ने इस्तेमाल किया। ठीक है, एम्प्लॉयड मीन इस्तेमाल करना यहाँ पे है। इस टैक्टिकल, अपनी हिकमत अमली वाली, जीनियस, जहानत को। ठीक है, यूटिलाइजिंग, इस्तेमाल करते हुए, यूटिलाइजिंग मतलब इस्तेमाल करते हुए, द टेरेन, यानी कि ज़मीन को या इलाके को। ठीक है, टू इज़ एडवांटेज, यानी कि अपने फ़ायदे में। ठीक है, यानी कि जहाँ पे वो इलाका था उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। अपनी जो अस्करी, जो उसकी माइंड थी, अस्करी जो उसकी जहानत थी, उसको इस्तेमाल करते हुए उस इलाके का जो एक बंजर टाइप जगह था उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, तो उसने क्या किया, ई डिवाइडेड, उसने तकसीम की, इस फोर्सेस, अपनी फ़ौज को, इनटू सेवरल यूनिट्स, मुख्तलिफ यूनिटों में। ठीक है, मुख्तलिफ यूनिट्स में, मुख्तलिफ ग्रुप में अपनी फ़ौज को तकसीम किया। विद द कैवलरी, यानी कि सवार फ़ौज, या आप कह सकते हो सवार दस्ता, प्लेइंग क्रूशल रोल इन द बैटल, यानी कि अहम रोल अदा करते हुए। ठीक है, तो फिर आगे लिखा है डिफरेंस, द टर्निंग पॉइंट, यानी कि फैसला कुन लम्हा, खेम आया, वैन, जब, खालिद लेड डियरिंग कैवलरी चार्ज, जब खालिद बिन वलीद ने एक दिलाराना, आप कह सकते हो एक दिलेराना दस्ते की सरबराही की या क़यादत की। लिखा हुआ डिफरेंस के पर्सनली, यानी कि ख़ुद ही, ज़ाती तौर पर, फाइटिंग, यानी कि लड़ते हुए, अलॉन्ग साइड इस मैन, यानी कि अपने लोगों के साथ, यानी कि अपनी फ़ौज के साथ, और ज़ाती तौर पर भी उनके साथ था और लड़ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से द बेजेंटीन, यानी कि बेजेंटीन जो आर्मी थी, फल्टर्ड, यानी कि कमज़ोर पड़ गया, एंड और द मुस्लिम आर्मी, और द मुसलमानों की जो फ़ौज थी, सर्ज्ड फॉरवर्ड, यानी कि आगे बढ़ी या साबित कदम रही,
سیکیورنگ کرشنگ وکٹری یعنی کہ ایک تباہ کن فاتح کی جانب یا حاصل کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. آگے لکھا ہوا ہے ریفرنس کہ بیزنٹین کیزالٹیز یعنی کہ بیزنطینی جو ہلاکتیں تھیں. کیزالٹی کہتے ہیں ہلاکتوں کو. ٹھیک ہے. جسے ہم فیٹالٹیز بھی کہتے ہیں. ور ایسٹیمیٹڈ یعنی کہ ایسٹیمیٹڈ ٹو بی اراؤنڈ 50,000 to 60,000 یعنی کہ جو بیزنطینی جو ہلاکتیں تھیں وہ تقریباً یا اندازاً جو ہے وہ 50 سے 60,000 تھیں. while جبکہ the Muslims یعنی کہ مسلمان suffered relatively light losses یعنی کہ مسلمانوں کا ان کے نزدیک یا ان کے نسبتاً تھوڑا کم نقصانات برداشت کی. پھر آگے لکھا ہوا ریفرنس کہ the battle of Yarmouk marked a significant turning point in the history یعنی کہ یرموک کی جنگ تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی. اوپننگ کھولتے ہوئے دا گیٹس یعنی کہ دروازے آف سیریا یعنی کہ شام کا ٹو راشدون کیلیفیٹ یعنی کہ خلفائے راشدین کے لیے. اینڈ اور پیونگ دا وے راہ ہموار کرتے ہوئے یا راستہ بناتے ہوئے فار دا مسلمس یعنی کہ مسلمانوں کے لیے فار دا مسلم کنکویسٹ یعنی کہ مسلمانوں کے فتح کے لیے آف دا ریجن یعنی کہ علاقے یا خطے کا. ٹھیک ہے. خالد بن ولید ٹرائمپ یعنی کہ خالد بن ولید کی فتح. سیمنٹڈ بنایا مضبوط کیا. از ریپوٹیشن اس کی حیثیت کو. ایز ون آف دا ہسٹریز گریٹسٹ جنرل یعنی کہ تاریخ کے عظیم ترین جنرلوں میں سے. ارننگ ام دیتے ہوئے دا ٹائٹل یعنی کہ لقب دا سوارڈ آف اللہ اللہ کی تلوار. ڈفرینس بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی. اس میں ہم نے بہت سے انگلش کی ویکیبلری سیکھی, بہت سے گرامر سیکھیں اور ایک تاریخی چیز بھی سیکھی. مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.